आज की वीडियो में हम आपको शहद की मक्खी के बारे में कुछ हक़ाइक़ बयान करेंगे जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। शहद की मक्खी की कहानी बहुत ही अनोखी, दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल जनाब वली फार्मिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शहद की मक्खी को अरबी ज़बान में नहल, उर्दू में शहद की मक्खी और इंग्लिश में हनी भी कहते हैं। शहद की मक्खी से जो हमें शीरा हासिल होता है उसको अरबी ज़बान में असल और इंग्लिश ज़बान में हनी और उर्दू में शहद कहा जाता है। एक छत्ते में लगभग कमोबेश 60,000 शहद की मक्खियाँ होती हैं, जिनमें एक मादा जिसको रानी मक्खी भी कहा जाता है, इसके अलावा 400 से 500 तक नर शहद की मक्खियाँ होती हैं जिनको ड्रोन के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा मादा मक्खियाँ होती हैं। बाकी हज़ारों मक्खियाँ कारकुन मक्खियाँ होती हैं। ये जिनस के एतबार से नामुकम्मल मादा होती हैं और ये अंडे देने के लायक नहीं होती है, मगर ये मोनस होती हैं और छत्ते का सारा काम यही संभालती हैं। इसके अलावा रानी मक्खी जो होती है उसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। छत्ते का सारा काम ये मादा मक्खियाँ ही करती हैं। ये शदीद मेहनत और अनथक कोशिश करती हैं जिनसे इस छत्ते में ये शहद को हमारे लिए दस्तयाब करती हैं। इनकी उम्र सिर्फ कुछ ही हफ्तों से ज़्यादा नहीं होती है। ये कम खाती हैं और लगातार बार बार बारियां बांटकर काम करती हैं। अगर इनमें से कुछ मक्खियाँ थक जाती हैं तो दूसरी मक्खियाँ जल्दी उनकी जगह ले लेती हैं। इनमें से कुछ मक्खियाँ दासी भी होती हैं जो सिर्फ रानी की खिदमत करती हैं, उसके फुजलात को साफ़ करती हैं और कुछ बेज़ा खाने बनाने में मसरूफ़ रहती हैं ताकि रानी खानों में अंडे दे सके। चिनाचा ये छत्ते का हर कारकुन रानी पर जान छिड़कते रहते हैं क्योंकि मुस्तकबिल का वाहिद अलामत होती है। छत्ते में कभी कभी बेहद गर्मी रहती है, इसलिए कुछ मक्खियाँ अपने परों से लगातार हवा देती रहती और ये हवा इतना तेज़ देती हैं कि अगर इसके सामने जलती हुई शमा भी आ जाए तो वो भी बुझ जाती है। शहद की मक्खियाँ आयाओं का फ़राइज़ अंजाम देती है ताकि मलका मक्खी ने जो अंडे दिए हैं उनको माँ ग़िज़ा के खानों में बंद कर लें। ये दाखिली गहमा गहमी होती है। अब हम बैरून खानों के बात करेंगे। शहद की मक्खियाँ छत्ते के मुंह पर पासबानी का काम करते हैं ताकि गैर मक्खी जो दूसरे छत्तों से अंदर आने की कोशिश करे उसको भगाने का काम करती हैं। कि मक्खियों में इंसानी माशरे की मानंद ही मक्खियों में कुछ अच्छे, चोर, चके, लुफंगे हर किस्म के शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं। कुछ छत्तों की इखलाकी हालत अबतर होती है। ये शहद बनाने के बजाय दूसरे छत्तों में नगदजनी का काम करती हैं। ये दूसरे छत्ते में आने की कोशिश करते हैं तो ये पासबान मक्खियाँ उनको दूर भगाती हैं, उनसे लड़ती हैं और उनको दूर करती हैं। कुछ भोले भाले अफराद भी होते हैं, कुछ भोले भाले मक्खियाँ भी होती हैं जो भूल कर दूसरे के छत्ते में आ जाती हैं तो वो फूल रस वगैरह लेकर आ जाती हैं। तब ये पासबान मक्खियाँ जो हैं वो खुदगर्जी का सबूत देती हैं तो उन मक्खियों को वो अंदर आने देती हैं ताकि वो जो उन्होंने साथ लाया है वो शीरा वगैरह, वो फूल वगैरह जो लाए हैं ताकि वो इनके सुपुर्द करें। छत्ते के कारकुन बहुत सारे मीलों तक उड़ते हैं। ये सुबह सवेरे निकलते हैं। जब इनको कहीं फूलों वगैरह का पता लगता है तो वो अपने अंदाज में अपने छत्ते के पास आकर दूसरी मक्खियों को भी इतला देती हैं और सारी मक्खियाँ वहाँ जाने की कोशिश करती हैं। इनमें गाइड मक्खियाँ भी होती हैं जो उनको रास्ता दिखाती हैं। इस तरह ये बहुत मीलों का सफ़र तय करके तो शहद के लिए फूल वगैरह का रस ले आती हैं। शहद की मक्खियाँ दूसरे जानवरों की तरह, दूसरे कीड़े मकोड़ों की तरह आपस में नहीं लड़ती हैं। हम रानी मक्खी की बात करें, ये एक दिन में 15,000 अंडे और एक सीज़न में 25 लाख अंडे देती हैं। शहद जो है वो मादा मक्खियाँ तैयार करती हैं जिसके लिए 30,000 मक्खियों की फ़ौज, शहद की मक्खियों की फ़ौज मुकर्रर होती हैं। अगर हम शहद की बात करें तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये इतनी छोटी सी मक्खी इतना बड़ा काम कैसे अंजाम दे सकती है। इसमें 6 खानों वाली शक्ल ऐसी होती है जिसमें शहद के लिए अलग, अंडों के लिए अलग और मोम वगैरह के लिए अलग अलग खाने तैयार किए जाते हैं। ये जानकर हैरत हो कि मक्खी को एक छोटा चम्मच
शहद तैयार करने में 5000 फूलों का रस चूसना पड़ता है और एक बड़े चम्मच के लिए 2 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। शहद की मक्खी को आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरनी पड़ती और 50,000 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर दी है कि इसमें हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें मोटापन, दिल की बीमारी, बाकी बीमारियों का इलाज होता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम वगैरह बहुत सारी चीज़ें पाई जाती। अगर शहद को हम घर में 1000 साल तक भी रखेंगे तो वो फिर भी ख़राब नहीं होगा, उसकी तासीर में ज़रा बराबर भी ख़राबी नहीं आएगी। शहद एक ऐसी चीज़ है। अगर शहद की बात करेंगे हम, शहद की मक्खी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि शहद की मक्खी को कुछ ही हफ्तों के से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होती है। शहद को देखकर न सिर्फ इंसान की अकल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस ने इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज तक इस नतीजे पर साइंस नहीं पहुंची कि वो शहद किसी तरीके से तैयार कर सके। अगर गलती से कोई शहद की मक्खी मुज़िर सेहत कोई गलत फूल छत्ते के अंदर ले आती है तो इसमें कुछ शहद की मक्खियाँ शहद की क्वालिटी चेक करने के लिए तैनात होती हैं। वो उसको देखकर उसके वो फूल वगैरह को गिरा देती हैं और उस शहद की मक्खी को भी अपने पर काट देती है। शहद की मक्खियों के एक छत्ते में 20,000 से 50,000 तक शहद की मक्खियाँ होती हैं। इसमें नर शहद की मक्खियाँ